तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं सोशल साइंस का लेके आंसर की। ठीक है, जो आज एग्जाम हुआ 20 फरवरी का जो एग्जाम हुआ इसका आंसर की हम लेके आ गए हैं। तो चलिए फटाफट मिला लेते हैं, क्योंकि अगला सब्जेक्ट भी हमको देखना है, साइंस का भी देखना है। क्योंकि चलिए इसका फटाफट आंसर की मिला लेते हैं। ठीक है, मिला लीजिए, आप लोग का कितना सही हुआ है बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट मिला लेते हैं। क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए क्या आया था। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा इसके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, इसके ए का एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या कहता है। बोल्शेविक दल का नाम बदल कर समाजवादी दल किसने किया। तो समाजवादी जो दल बदल किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने। दो का डी ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 में कर दिया था। 12 दिसंबर 1911 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, फटाफट मिला लीजिए अब। ठीक है ना, लाल हरदयाल निम्न में से किसकी स्थापना है। लाल हरदयाल किसकी स्थापना है। तो बरहा समाज, गदर पार्टी, होम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, न गदर पार्टी हो जाएगा। ठीक है ना, 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्याय नाम से भी आना जाता है। तो किस नाम से आना जाता है बच्चों। तो देखिए, नेहरू पार्टी या इंडियन कम्युनिस्ट कमीशन, मंटेनू, ए ऑप्शन होगा सुधा। ठीक है ना, ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 का देखते हैं क्या कहता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। ए ऑप्शन नंबर 6 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 का देखते हैं क्या कहता है। दक्षिणी वियतनाम बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। किसकी समर्थक थी बच्चों। तो पुर्तगाल का नहीं था, फ्रांस का, चीन का था। ठीक है ना, चीन का था। 7 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का ए। ठीक है, 8 का देखते हैं। रूस में कृषि दस्ता को किसने किसने सामान लिखा हो ना, सामान किया, किसने सामान किया था। तो इसका जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका 8 का हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। जाल एल के जेंडर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा 8 का भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है, फटाफट देख लेते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हमारा दार्जिलिंग में होता है। ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 10 का देखते हैं क्या कहता है। 10 का कह रहा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूगर्भीय जोन में आता है। तो जोन 5 में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, ये तो सब जानता है। ठीक है, देखते हैं, आसान क्वेश्चन आया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। भारत की कौन पंत सागर है। ठीक है, पंत सागर हो जाएगा आपका, बिल्कुल 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पंत सागर। असनाव बांध किस नदी पर बना है। नील नदी पर, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर नंबर 13 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 211 की बात कर रहा है। ठीक है, 211 में जनसंख्या दृष्टि भारत विश्व में कौन स्थान था। तो द्वितीय स्थान था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का बी। ठीक है, बिल्कुल सही मार गया ये बच्चा लोग। भारत किस जल डमरूम दोबारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो होगा, तो इसका जो होगा राइट आंसर 15 का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाक जलमर्दी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का नक्की होगा। गंगा मैदान गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। जल में क्या कहलाती है। खादर, रगूर नहीं कहलाता है। तो इनमें से कोई बंगार कहलाता है। ठीक है, 16 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का बी। 17 का देखते हैं क्या कहता है। 17 का देख लेते हैं। 17 का कहा, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था। जर्मन चांसलर की कौन था। बिस्मार्क था। ठीक है, कौन था। बिस्मार्क। 17 का बी ऑप्शन नंबर। नेपल्स क्रांति कब हुआ था। नेपल्स क्रांति हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, ये सब जानता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी, शंकर नारायण, नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को इसको दिया था। ठीक है, 20 के क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 21 के बहुत इजी क्वेश्चन आता है बच्चों। साबरमती आश्रम पत्रिका भाषा का समाचार पत्र क्या था। तो समाचार पत्र क्या था जी। तो मराठी था। क्या था। मराठी था। ठीक है ना, मराठी था। 22 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय
ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में। 23 का बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 23 का डी, ठीक है। सब क्या सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो होता वो जो हुआ था 1990 में हुआ था, ठीक है, 1990 में हुआ था, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1990 में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 का देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, सिरकस वन ये जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ये जो ये है उड़ीसा में है, ठीक है, ये स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 26 का ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 27 का देखते हैं क्या कहता है, कैसा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 27 का भी, ठीक है। 28 का देखते हैं क्या कहता है, भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 28 का ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। बहुपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो संगपो नदी, ठीक है, संगपो नदी। 29 को बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कहाँ है? भारत की तरफ कहाँ है? डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई ऑप्शन है तो बिरौनी मार देंगे, ठीक है। 30 के, ठीक है, 30 के मार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? कौन सा रोपण फसल है? चाय, गन्ना, रबड़, इनमें सभी। चाय, गन्ना, रबड़, इनमें सभी है, ठीक है ना, सभी, क्योंकि चाय चपत्ती भी जो होता है वो फसल है, रोपण है, ठीक है ना, वो भी फसल रोपा जाता है कर्नाटक में, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 का देखते हैं क्या, 32 का देखते हैं क्या कहता है, प्राथमिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32 का डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जीवामृत का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में वो कृषि है, ठीक है। 33 का बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? पूछ रहा है क्या गतिविधि नहीं, क्या देखिए आर्थिक बोल रहा है, ठीक है, या गरीब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य का ये विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर 35 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 36 का देखते हैं क्या कहते हैं, इनमें से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण करता है भूमि विकास बैंक या प्राथमिक कृषि शाखा या वाणिज्यिक बैंक, इनमें से कौन है? भूमि विकास बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार से क्या गैर आधारभूत संचालन का अंग है? क्या है? तो वित्त, ऊर्जा, संचार, ये नहीं है, ये सब नहीं हो जाएगा, शिक्षा है, ठीक है ना। क्या है? शिक्षा यानी एजुकेशन है, ठीक है ना, एजुकेशन। 37 का बी नंबर पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। 38 का देखते हैं क्या कहता है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रभाव होता है? किसका होता है? तो प्रौद्योगिकीकरण, श्रम, पूंजी का होता है, ठीक है ना। 38 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 38 का 39 का देखते हैं क्या कहता है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर आवश्यक नियंत्रणों का एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहता है? निजीकरण, विनोदीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो बच्चों जो इसका आंसर जो होगा आपका 39 नंबर का बिल्कुल सी आंसर नंबर करेक्ट हो रहा है, उदारीकरण हो जाएगा, ठीक है। 39 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 40 का देखते हैं क्या कहता है, वस्तु का सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला परिषद, राष्ट्रीय परिषद, राज्य आयोग, इनमें सभी, ठीक है ना, इनमें सभी हो जाएगा। 40 का डी आंसर होगा इनमें सभी। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कहाँ है? कोयला का प्रकार कहाँ है? तो पीट इंथ्रासाइड है, ठीक है। 41 का सी हो जाएगा इंथ्रासाइड। देखते हैं अगला नंबर क्या है, कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये दरभंगा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 43 नंबर का देखते हैं, समूचे जुताई कहाँ की जाती है? समूचे जुताई जो कहते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। 43 का बिल्कुल सी आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? सम्मिलित आयोजित हुआ था, ये जो हो जाएगा आपका द्वितीय हो जाएगा। 44 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली किस फसल
इसमें सारा बच्चा फंस गया होगा। हम बोलते हैं ये भी पूरा हम पढ़ाए थे आज सुबह पढ़ाए थे। हम कहें कि इसमें फंसेगा, सब फंस जाएगा। इसमें मूंगफली क्या है कि ये खरीफ फसल है, सब मार के आए रबी फसल मार के आया सब। ये खरीफ फसल है, ठीक है ना। 45 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 46 का नंबर देखते हैं, सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा क्षेत्र में आता है। ये भी देखिए हम सुबह पढ़ाए थे, चतुर्मा या 4 पर आता है, द्वितीय पर नहीं आता है, ठीक है ना बच्चों। द्वितीय पर चतुर्थांश पर आता है। 46 का डी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 का डी। 47 क्या कहता है, सही दिख नहीं रहा है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो सीतामढ़ी में स्थित है। बागमती कहाँ स्थित है, सीतामढ़ी में। क्या 47 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 211 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व में सबसे सबसे अधिक था। ये पटना का नहीं था बच्चों, नालंदा का भी नहीं था, कैमूर का भी नहीं था, शिवहर का था, ठीक। कितना था, शिवहर का। 2011 की जनगणना के अनुसार। 48 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बी। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 49 का बी, ठीक है। 49 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रोज जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। रोज शक्ति पार्टी का गठन किसने किया था बच्चों, तो मुलीम सिंह या फिर काशीराम, या फिर किसने किया था, काशीराम, या फिर क्या सरदार तो सदर यादव तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। रामविलास पासवान, ठीक है। रामविलास पासवान होगा 50 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 51 का देखते क्या कहता है, पंचायती राज स्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, तो 6 माह, ठीक है। 6 माह, ठीक है। 6 माह। 51 के बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन करें। किस राज्य को काट कर मेघालय राज्य का गठन किया गया, असम को, ठीक है। असम को। 52 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, वो मुखिया होता है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर होगा, सरपंच नहीं होता, ग्राम मुखिया होता है। 53 का डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस देश को एक तर्क शोषण कहा गया, तो किसको कहा गया, तो चीन को कहा गया, ठीक है। चीन को। 53 के 54 के सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 55 के देखते हैं, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। कौन दबाव समूह नहीं है बच्चों, तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस होगा, ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस। 55 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या है, बीजू जनता दल किस राज्य में संबंधित है। बीजू जनता राज्य किस राज्य में संबंधित है, तो याद करिए क्या होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा होगा, बिल्कुल करेक्ट। 56 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान किया गया, किस क्षेत्र का योगदान किया, तो तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्रथम, बहुत सा लोग प्रथम मार के आया इसमें, ठीक है ना। इसमें बहुत सा लोग क्या है, प्रथम मार के, प्रथम नहीं होगा, तृतीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र होगा। 57 का सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, 100%। 57। 58 का क्या होगा आंसर, निम्न में से किसका तिरसठी ढांचा है, तो किसका होगा बच्चों, तो इसका पंचायती राज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं, इनमें सभी भी नहीं होगा, पंचायती राज होगा इसका। 58 का सी होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, पंचायती राज होगा, बिल्कुल सही आंसर 58 का सी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 59 का। निम्नलिखित में से किसमें समूहास का नाम मान शामिल नहीं है, तो GDP हो जाएगा। सुबह पढ़ाए थे, GDP हो जाएगा, ठीक है। सुबह आज पढ़ाए थे। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया जाता है, तो किसे शामिल किया जाता है बच्चों, तो उदारीकरण को, शैवीकरण को, निजीकरण को। इनमें से सभी हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं 61 का क्या कहता है देखते हैं। 61 का पूंजी का प्राथमिक क्या है, पूंजी का प्राथमिक क्या है, ब्याज, हाँ ब्याज है। पूंजी का प्राथमिक क्या है, ब्याज है। 61 का बिल्कुल एकदम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है ना। 61 का सी। 62 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की तरलता सबसे कम है। संपत्ति की तरलता सबसे किसमें कम है, मुद्रा में, बैंक जमा, वांड में, अचल संपत्ति में, तो वांड में है, ठीक है, वांड में, ठीक है। किसका 62 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 का देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था। जवाहर योजना जो हुआ था आपका आज सुबह, तो सुबह पढ़ाएं तो आज 1989 में, ठीक है। 1989 में, ठीक है। 1989 में हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था,
देखिए लक्ष्य से हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय इसका मुद्रा बाजार राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग नाबार्ड। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का सी, ठीक है, 64 का बी, ठीक है, सॉरी बच्चों 64 का बी। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसके किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो क्या होगा इसके राइट आंसर, इसका क्या है, बेरोन हॉस्मान एबेनेज हार्वर्ड या या बेरोन होस्मान होगा, ठीक है ना। इसका 65 का ए, इसमें थोड़ा 65 में शक लग रहा है हमको, आप कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर होगा 65 का, बाकी सबका राइट आंसर है, इसका शक लग रहा है हमको, ठीक है ना। 65 का क्या पता होगा कि ये होना चाहिए, मतलब हमको ज़्यादा उम्मीद है कि ये होगा, लेकिन कुछ इसमें शक है, आप कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो 66 का देखते हैं क्या कहता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, इलाहाबाद में किया था, बिल्कुल करने का 66 का ए। शेरडोन का युद्ध किसके द्वारा ईस्ट हो जाएगा 67 का सी, ठीक है, सुबह पाए सब। किसने अपने देश के अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, किसने किया था, लेनिन ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने। तो ये लेनिन ने किया था, ठीक है, लेनिन ने, ठीक है। ये क्या क्यों किया था, लेनिन ने। 68 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 50 ही बनाना था, ठीक है ना। आपको ना जो पढ़ के किए होंगे सुबह, तो पूरा 50 तो 40, ठीक है, 40 को मारना होगा, सॉरी बच्चों 50 नहीं 40 को तो आराम से लड़ गया होगा। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः बेनाकोनेज के द्वारा की गई, बुर्बो राजवंश, ठीक है, बुर्बो। 69 का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 का देखते हैं क्या कहता है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें सभी, रूसी क्रांति, तो इनमें सभी है, ठीक है, बिल्कुल करने से 70 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। जो लोग चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, चैनल को, ताकि इससे होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन गिरेगा, ठीक है। तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों की मुंबई में हुआ था, ठीक है ना, कलकत्ता में नहीं हुआ था, इलाहाबाद में भी नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। 71 का बी, ठीक है, 71 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हो ची मिन्ह कहाँ के शासक थे, तो दक्षिणी वियतनाम के नहीं थे, उत्तरी वियतनाम के, दक्षिणी वियतनाम के थे, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम के बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 72 का बी बिल्कुल करेक्ट, दक्षिणी वियतनाम के थे। शोधकारी संगठन कहाँ स्थापित है, शोधकारी संगठन जो आपका स्थापित है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थापित है, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में स्थापित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थापित है। 73 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति चुनाव, सर्वोत्तम नागरिक, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। 74 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 75 का देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है इसका क्वेश्चन, कि ऑप्शन नंबर क्या है, लाल बहादुर शास्त्री या फिर फजल अली, तक क्या होगा इसका राइट आंसर, फजल अली होगा, ठीक है। 75 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फजल अली, ठीक है। 76 का निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, नगर निगम की स्थापना किस कहाँ हो चुकी है, तो सीतामढ़ी, भागलपुर, रोहतास, सीतामढ़ी, हाँ सीतामढ़ी में ही हो जाएगा, ठीक है, रोहतास नहीं होगा, भागलपुर नहीं सही बच्चों, भागलपुर होगा, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। 70 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भागलपुर ए होगा, ठीक है, 70 का ये भागलपुर होगा। निम्न में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, चीन में ही नहीं है, ठीक है, बाकी सब में है। कितना नंबर क्वेश्चन, 77, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, तो कृषि सिंचाई, इनमें सभी, कृषि सिंचाई, हाँ इनमें सभी हो जाएगा। 78 का बिल्कुल, 78 का हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 78 का बी। तो 79 का देख लेते क्या कहता है, 79 कहाँ गया, 79 हाँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवेदित करता है, तो कौन है, भारत सरकार, चुनाव आयोग, या फिर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। हाँ तो इसका जो ऑप्शन डी थी हो जाएगा 80 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी ए हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, तो ये खत्म हो गया, पूरा मुकम्मल हो गया है 80 नंबर का। तो 80 में से आप पक्का उम्मीद है कि आप 40 तो सही बना के आए होंगे, मिला लीजिएगा, आपकी उम्मीद है कि हमसे 40 को मार के आएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आया, क्योंकि आप पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे 23 का, 24 का, 2023 का, 24 का, तो बहुत हार्ड आया, ठीक है। इस बार भी हार्ड आया, लेकिन मतलब कुछ इतना आसान दे दिया कि बच्चे लोग अगर 80 में से 40 को खोजेगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना, 40 को बना लेगा 80 को, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय, ठीक है।